फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पढ़े, जिसमें आप रिकॉल कीजिए। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था क्राइजोफाइट्स, उसके बाद हमने पढ़ा डाइनोफ्लैजेलेट्स, उसके बाद हमने पढ़ा यूग्लिनॉइड्स एंड नाउ वी आर स्टडीइंग स्लाइम मोल्ड्स एंड देन नेक्स्ट वी विल स्टडी प्रोटोजोआस। ये जो है वो 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है इन द किंगडम प्रोटिस्टा: क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआस। राइट, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई के बारे में और कुछ आइडिया लेंगे किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे के बारे में, और फिर थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे। Right, so kingdom protista contains slime mold as one of the species, one of the organism. स्लाइम मोल्ड में क्या है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइट का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इट इज वन ऑफ द हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स की एक टाइप है जिसमें सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, तो उनको बोलेंगे सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे? डिकेइंग एंड डेड मटेरियल्स। डिकेइंग एंड डेड मटेरियल्स के ऊपर जो भी ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको बोलेंगे सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग मटेरियल्स है। स्लाइम मोल्ड्स की जो बॉडी है वो मूव करेगी डिकेइंग मटेरियल्स के साथ, क्योंकि होता क्या है, जो भी डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट है, डिकेइंग मटेरियल है, डेड मटेरियल है, उसके ऊपर स्लाइम मोल्ड ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद उसके साथ ही वो फ्लो करता रहता है, वहीं से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है और उसके साथ ही वो फ्लो करता है। तो बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग मटेरियल। राइट, इट इज वन ऑफ द फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड क्या है? फंगाई लाइक प्रोटिस्ट है। याद कीजिए, जब इनिशियली पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जो किंगडम प्रोटिस्ट का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं वो हार्ड एंड फास्ट क्लासिफिकेशन तो है नहीं, उसके बहुत सारे दूसरे क्लासिफिकेशन भी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं। उसमें एक क्लासिफिकेशन में देखा था जो था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, दूसरा था एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट एंड फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। राइट, तो हमें जो फर्स्ट 3 जो हमने पढ़े जो थे क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, वो कैसे थे? प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट। बिकॉज रिकॉल कीजिए कि उन सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट था और वो सब फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन ले सकते थे, एंड मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ देम वर फॉर द लाइक द प्लांट्स। राइट, अब जो हम स्लाइम मोल्ड पढ़ रहे हैं इसमें हमने पढ़ा कि सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइट याद कीजिए, फंगाई भी सैप्रोफाइट्स रहते हैं और बूढ़ी जो डिकेइंग मटेरियल, डेड मटेरियल के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं। यही जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फंगाई में भी पाई जाती है, और स्लाइम मोल्ड ग्रो करता है मॉइस्ट एरियाज में, ये भी फंगाई में पाया जाता है। तो ये जो स्लाइम मोल्ड है वी कैन से इट इज द फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। राइट, अब जो स्लाइम मोल्ड है उसमें एक एडेप्टेशन है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी को अपने जो स्पीसीज है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। राइट, और उसके लिए वो कुछ भी एडेप्टेशन कर सकता है। तो अब इनके पास कोई ऐसे नर्वस सिस्टम वगैरह तो है नहीं कि ये अपने आप से कुछ बना लेंगे और हार्श एनवायरनमेंट या फिर हार्श वेदर से बचने के लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे, नहीं। लेकिन इनके पास एक एडेप्टेशन के एक मटेरियल होता है। एडेप्टेशन ये कैसे करते हैं? जब भी सुटेबल कंडीशन रहती है, मतलब जब भी मॉइस्ट सॉइल अवेलेबल है, वेदर टेम्परेट है, बारिश वगैरह का जो मतलब जो भी मॉइस्ट एरिया अवेलेबल है जहाँ पे ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस है स्लाइम मोल्ड्स के लिए, वहां पे क्या करेंगे, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स जो है एग्रीगेट करेंगे और एग्रीगेट होने के बाद वहीं पे ग्रो करने लगेंगे। बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट मतलब साथ में आके जॉइंट होके क्या बनेंगे, जो चीज बनेगी उसको बोलेंगे प्लाज्मोडियम। उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। ये क्या है? बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स मिलके एग्रीगेट बनाते हैं जिसको बोलेंगे प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है वो डिकेइंग मटेरियल के ऊपर पूरा कवर कर लेगा उसको। ठीक है, अब जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, ड्राई क्लाइमेट हो गया, मॉइस्ट सॉइल अवेलेबल नहीं है, टेम्परेट क्लाइमेट अवेलेबल नहीं है, अब क्या होगा? जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएगी, तो ये जो स्लाइम मोल्ड का जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट करेगा इनटू फ्रूटिंग बॉडीज। इसके अंदर से क्या बनने लगेगी? फ्रूटिंग बॉडीज बनने लगेगी। ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती है? ये एडेप्टेशन है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्पोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं?
स्पोर्स, अनबिनो स्पोर्स में क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है। अब ये जो स्पोर्स और ये फ्रूटिंग बॉडीज है वो बहुत ही रेजिस्टेंट है, मतलब और ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस है उनका कोई असर इनके ऊपर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका एक एडेप्टेशन इसलिए है बिकॉज अनफेवरेबल कंडीशन में इनको जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखना है, सिक्योर करना है, इसलिए फ्रूटिंग बॉडीज बनाई जाती है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है नेक्स्ट जब फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल रहेगी तब ये वापस से ग्रो करेगी इनटू द स्लाइम मोल्ड्स, राइट। तो ये एक एडेप्टेशन है स्पेसिफिक टू स्लाइम मोल्ड्स इन द पेरेंट किंगडम प्रोटिस्ट where they form aggregates in the form of plasmodium, and when there is unfavorable conditions they differentiate into spore containing fruiting bodies, and these fruiting bodies are extremely resist and survive for many years, बहुत सालों तक survive अपने harsh conditions में कर सकती है, राइट। ये हुआ स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्ट में प्रोटोजोआस। हमने देखा किंगडम स्लाइम मोल्ड में क्या क्या था, फंगल लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि इसके सारे जो भी मोस्ट ऑफ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी वो कैसी थी, फंगाई की तरह थी। अब जब हम नेक्स्ट प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ में हम क्या देखेंगे कि इनकी जो मोस्ट ऑफ जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो एनिमल्स की तरह है, प्रिमिटिव एनिमल्स। हम पहले ही बोल चुके हैं प्रोटोजोआस को, प्रो मींस प्रिमिटिव, जोआंस मींस एनिमल्स। तो पहले के प्रिमिटिव एनिमल्स जो शुरुआती एनिमल्स थे वो हमने प्रोटोजोआस में इंक्लूड किए हुए हैं। देखिए ये कैसे होता है, हेटेरोट्रॉप्स रहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स हम पहले ही बोल चुके हैं, एनिमल सारे कैसे हेटेरोट्रॉप्स हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर द न्यूट्रिशन। फिर क्या है, प्रेडेटर्स है। प्रेडेटर्स का मतलब क्या होता है, जो शिकार करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को शिकार करके अपना न्यूट्रिशन लेता है, एंड दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। इसलिए ये मोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एनिमल्स की तरह है, इसलिए हम इसको एनिमल्स में इंक्लूड कर रहे हैं, इसको प्रिमिटिव एनिमल्स बोल रहे हैं। अब प्रोटोजोआस के दूसरी 4 कैटेगरीज है, अमीबॉइड्स, फ्लैजेलेटेड्स, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोआस, राइट। अमीबॉइड्स क्या है, ये जो है वो फ्रेश मटेरियल, फ्रेश वाटर मटेरियल, सी एंड मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं। फ्रेश वाटर चाहिए इनको या फिर सी वाटर में भी ये ग्रो कर सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी ये ग्रो कर सकते हैं। मूव एंड कैच प्रे बाय सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया क्या चीज है भाई, सूडोपोडिया क्या है, अमीबा। याद आया आपको 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, अमीबा क्या होता है, नाम से ही पता चला। अमीबॉइड्स क्या होते हैं, समझ लिया ये कि अमीबॉइड है। अब मूव एंड कैच प्रे बाय सूडोपोडिया, ये क्या बनाएगा, सूडोपोडिया बनाएगा, ठीक है। ऐसा एडेप्टेशन करेगा, माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि जो वो फूड मटेरियल है, ये समझो अगर फूड मटेरियल है उसको इंजेस्ट कर सके, धीरे धीरे आके ये उसको इंजेस्ट कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। अभी फिर ये जो फूड मटेरियल है उसका फिर इंजेक्शन होगा, उसके बाद उसकी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो होगी, उससे न्यूट्रिशन लेगा। तो सूडोपोडिया मतलब फिंगर लाइक प्रोटेक्शंस आएंगे ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करने के लिए, ये हो गए सूडोपोडियास, राइट। अब जो मरीन फॉर्म है इसका, मरीन फॉर्म में क्या रहता है, सिलिका शेल्स रहता है। अमीबॉइड्स में जब मरीन फॉर्म्स आप देखोगे, जो भी मरीन वाटर में रहने वाला अमीबॉइड्स है उनमें सिलिका से बने हुए शेल्स रहते हैं। ये भी एडेप्टेशन हो गया बिकॉज मरीन वाटर कैसा होता है, सॉल्ट कंटेनिंग होता है और उसका इफेक्ट अमीबॉइड्स के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए ज्यादा, इसलिए सिलिका शेल्स के अंदर वो रहते हैं। सम आर पैरासाइटिक ऑल्सो। और कुछ एमीबॉइड्स कैसे रहते हैं, पैरासाइटिक। पैरासाइट मतलब जो लिविंग, दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए, उसके अंदर से ही अपना फूड लेगा, ये हो गए पैरासाइटिक। एग्जाम्पल क्या है, एंटामीबा। एग्जाम्पल ऑफ अमीबॉइड विच इज पैरासाइटिक इन नेचर इज एंटामीबा। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक अमीबॉइड है, मतलब एक प्रोटोजोआ है जो हमारे बॉडी में डिजीज करता है, जिसको हम जनरली बोलते हैं डिजेंट्री। डिजेंट्री का वन ऑफ द मेन कॉज क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका।
विच इज वन ऑफ द प्रोटोजोआ। तो आपको याद रहेगा कि एंटेनिबा हिस्टोलिटिका क्योंकि वो हम तो लिविंग है, लिविंग के अंदर वो इन्फेक्शन करता है गट में और उसकी वजह से क्या होता है डिसेंट्री होती है। तो एक एग्जांपल हमने देख लिया पैरासाइटिक एमीबॉइड का। नेक्स्ट जो है वो है फ्लैजेलेटेड। नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजेला रहेगा उनमें, या तो फ्री लिविंग रहेंगे या तो पैरासाइट रहेंगे, या तो वो फ्री लिविंग रहेगा या तो पैरासाइट रहेगा। और क्योंकि फ्लैजेलेटेड नाम से ही पता चल रहा है उसमें फ्लैजेला रहता है। और कुछ जो फ्लैजेलेटेड अमीबॉइड्स है, कुछ जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआज है वो कैसे होता है डिजीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कॉज करने का मतलब क्या है, वो कुछ इनका कुछ जो लाइफ स्पेन है या फिर लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा जो है वो डिजीज कॉजिंग स्पोर बताता है। ट्रिपानोसोमा जो है वो कॉज है ह्यूमन बींग्स में स्लीपिंग सिकनेस करने के लिए। स्लीपिंग सिकनेस क्या एक डिजीज है जिसमें माइल्जिया मतलब पूरी बॉडी में पेन, हेडेक, जनरलाइज्ड वीकनेस वगैरह सारे सिम्टम रहते हैं और इंसान 12 घंटे सोने के बाद भी बोलता है मुझे नींद आ रही है। तो वन ऑफ द कॉज ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रिपानोसोमा। और ये किस वजह से होता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआस की वजह से रहता है। नेक्स्ट जो है प्रोटोजोआ वो है सीलिएटेड। नाम से पता चल रहा है कि उसमें क्या रहेंगे, सीलिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कैसे रहता है, एक्वाटिक रहेगा, पानी में रहने वाले, एक्टिवली मूविंग। अब भाई सीलिया है तो एक्टिवली मूव तो करेगा ही, जहां पे भी सीलिया है वहां पे मूवमेंट होगा। जैसे कि ये एग्जांपल है सीलिएटेड प्रोटोजोआस का। ये क्या है, पैरामोशियम। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल वॉल जो रहती है, सेल मेम्ब्रेन जो रहती है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहेंगे। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करने की वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका आगे मूवमेंट होता है। इनमें और एक क्या खासियत है, हैव कैविटी। इनमें क्या होता है, कैविटी रहती है, ये कैविटी है। जिसका नाम है कलेट। यहां से ये अपने फूड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक एग्जांपल है पैरामोशियम, जिसमें कैविटी रहती है जिसमें से न्यूट्रिशन ये इंजेस्ट करते हैं। साथ में इनके मूवमेंट के लिए सीलियाज अवेलेबल रहते हैं, इसलिए इनका नाम है सीलिएटेड प्रोटोजोआस। नेक्स्ट है स्पोरोजोआस। स्पोरोजोआस आर वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटोजोआ इन द किंगडम प्रोटिस्टा। Have infectious spore-like stage in their life cycle। जैसे हमने बताया स्पोरोजोआस नाम से पता चल रहा है कि स्पोर्स फॉर्मिंग है, इनमें कुछ स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अब लाइफ साइकिल में, इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसा आता है कि इनके जो स्पोर्स है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं और उसकी वजह से वो डिजीज कॉज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन जो स्पोरोजोआस है जो आपने भी सुना होगा वो है मलेरिया कॉजिंग स्पोरोजोआ। जैसे मलेरिया होता है, कौन सा है वो, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह दूसरे मलेरिया करने वाले भी स्पोरोजोआज है। लेकिन वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द मलेरिया कॉजिंग डिजीज इज प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये क्या करता है, इन्फेक्शन करता है बॉडी में, बिकॉज इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें एक स्टेज ऐसा है जहाँ पे उसके स्पोर्स जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड में पाए जाते हैं और वहाँ पे पैरासाइट को ग्रो करता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआस। स्लाइम मोल्ड क्या है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग मटेरियल, सुटेबल कंडीशन में एग्रीगेट फॉर्म करके प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं और फिर अनफेवरेबल कंडीशंस में वापस से फ्रूटिंग बॉडीज विद स्पोर्स होती है जो रेजिस्टेंट होती है और बहुत सालों तक वो मेंटेन कर सकती है अपने आप को। फिर हमने पढ़ा प्रोटोजोआस। प्रोटोजोआस कैसे रहता है, प्रिमिटिव एनिमल्स है, हिट्रोट्रॉप्स है, प्रेडेटर्स है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। और प्रोटोजोआस में दूसरा वापस से सब क्लासिफिकेशंस है जिसमें अमीबॉइड्स आएंगे, फ्लैजेलेटेड्स आएंगे, सीलिएटेड आएंगे एंड स्पोरोजोआज आएंगे। अमीबॉइड्स कैसा है, फ्रेश और सी वाटर में इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है स्यूडोपोडिया एंड सम आर पैरासिटिक, कुछ पैरासिटिक भी रहते हैं। फ्लैजेलेट में नाम से पता चल रहा है कि इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं और कुछ जो है वो डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि ट्रिपानोसोमा। नेक्स्ट है सीलिएटेड। नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनिज्म में सीलिया प्रेजेंट है और सीलिया प्रेजेंट मतलब एक्टिवली मूवमेंट कर सकते हैं और साथ साथ में इनकी कैविटी प्रेजेंट होती है जिससे न्यूट्रिशन अंदर ले सकते हैं, जिसका नाम है गलेट। एग्जांपल पैरामोशियम।
नेक्स्ट है स्पोरोजोआज। हमें नाम से पता चल रहा है कि स्पोर फॉर्मिंग है। इनकी लाइफ साइकिल में कुछ एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें ये स्पोर फॉर्म करता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर वो स्टेज रहता है लाइफ साइकिल का, जिससे वो डिजीज कॉज करता है। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो मलेरिया कॉज करेगा। दूसरे भी मलेरिया कॉजिंग स्पोरोजोआज प्रेजेंट है, लेकिन वन ऑफ द एग्जांपल है प्लाज्मोडियम मलेरिया। इस तरह हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा, राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआस। राइट, ये था आरएच विटकर के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई के बारे में। किंगडम फंगाई के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सब क्लासिफिकेशंस देखेंगे। अब तक जो वीडियोस हमने बनाए हैं, उस वीडियोस देखने के साथ साथ आप बुक भी रिफर कीजिए, बुक रीड कीजिए। मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेन पॉइंट्स बुक में अवेलेबल है, जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, उनको मैं यहाँ पे बोर्ड पे देता हूँ ताकि आपको ये याद रह सके। और कुछ फ्लो डायग्राम्स, चार्ट्स की मदद से आपको याद रहने के लिए इजी होता है। लेकिन आपको भी बुक रीड करनी है, बिकॉज रीड करते वक्त आपको क्या होगा, जो भी मैंने वीडियो में पढ़ा है वो आपको रिकॉल होगा मेमोरी में। वीडियो देखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, वीडियो देखो, ऐसे रिकॉल में मेमोरी रिकॉल होगी और जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो यू कैन फ्रीली आस्क इन कमेंट्स। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई के बारे में।